हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू एमएस कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप हमारे पास किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ तरह के एटम्स को कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यानी कि ये तीनों हमारे पास हाइड्रोजन के मुख्तलिफ टाइप ऑफ एटम्स हैं। प्रोटियम के न्यूक्लियस में डियर स्टूडेंट सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और साथ में एक न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम के न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन और साथ में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीनों केसेस में आप देखें तो प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, यानी कि 1। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है तीनों केसेस में। तो आइसोटोप्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोटोप सेम एलिमेंट के वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम इसलिए होता है क्योंकि इनके न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, और मास नंबर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इनके न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। ठीक है, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स को आइसोटोप्स कहते क्यों है? तो एक्चुअली यहाँ पे आइसोस का मीनिंग हमारे पास है सेम, और टोपोस का मीनिंग हमारे पास है प्लेस। यानी आइसोटोप्स का जो मीनिंग बनता है लिटरली वो बनता है सेम प्लेस। सेम प्लेस इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन सेम होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो पीरियोडिक टेबल में ये तीनों आइसोटोप कहाँ पे लाए करेंगे, कौन सी पोजीशन ये ऑक्युपाई करेंगे? तो आंसर है जो पोजीशन हाइड्रोजन का है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन सेम हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स को। तो कार्बन के हमारे पास 3 मेन आइसोटोप्स हैं, यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं। तीनों केसेस में आप देखें स्टूडेंट्स तो न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम नहीं है। पहले केस में न्यूट्रॉन्स हमारे पास 6 हैं, फिर न्यूट्रॉन हमारे पास 7 है, और ये थर्ड केस में न्यूट्रॉन्स हमारे पास 8 है। इन्हीं न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस की वजह से हमारे पास तीनों केसेस में मास नंबर्स भी डिफरेंट हैं। पहले केस में मास नंबर 12 आ जाता है, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद 12 आ जाती है। दूसरे केस में हमारे पास मास नंबर जो है वो हमारे पास 13 आ जाता है, 6 प्रोटॉन्स प्लस 7 न्यूट्रॉन्स, 13 आ जाता है मास नंबर। और थर्ड केस में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास मास नंबर 14 आ जाता है। सो एटॉमिक नंबर तीनों केसेस में 6 है, लेकिन मास नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट है, 12, 13 और 14। स्टूडेंट्स, नेचर में हमारे पास कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, और कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ये जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम रेडियो आइसोटोप्स भी बोलते हैं, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही हम इनको बोलते हैं। ये ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके न्यूक्लियाई जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसे आइसोटोप्स रेडिएशन इमिट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं इनमें कार्बन 12 और कार्बन 13 जो हैं ये हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जबकि कार्बन 14 हमारे पास है अनस्टेबल आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आइसोटोप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।